Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 10th lecture of science for class 8th. हमने पहला जो लेक्चर पढ़ा था वो फिज़िक्स का था, सेकंड हमने जो है प्लांट्स वाला वो एनिमल का, अब थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स। ये आपका केमिस्ट्री से रिलेट करेगा, जैसे आप प्री 9th में आएंगे तो ये केमिस्ट्री से रिलेट करेगा। अब चैप्टर 3 से हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स। ये देखिए ना, ये मेटल्स आपको दिखाई गई हैं, ज्वेलरी है, गोल्ड है वो भी मेटल है, ये कॉपर की बनी हुई वायर्स हैं ये भी मेटल हैं, और इसके ऊपर जो प्लास्टिक है ये इंसुलेटर है। कार बन रही ये भी मेटल है, और ये एलुमिनियम की वायर्स है। तो ये डिफरेंट हमें मेटल्स दिखाई गई हैं। अब मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। पेज आ जाए बेटा 30, पेज नंबर 30। अपनी बुक खोला करें, सब लोग अपनी बुक देखें। देयर आर सम नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स हैं दैट कैन डू वन और टू ऑफ द अबव थिंग्स। जो ऊपर जो डायग्राम है उसमें से 2 या 3 चीज़ें 1 या 2 कुछ कर सकती हैं। मैनी क्रिस्टल्स फॉर एग्जाम्पल आर शाइनी एंड रिफ्लेक्ट लाइट। बहुत सारी जो क्रिस्टल्स हैं चीज़ों की शाइनिंग होती हैं और लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, बट दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन करंट उनमें से पास नहीं हो सकता। तो इनको नॉन मेटल्स कहेंगे हम, जिनमें से करंट नहीं पास हो सकता, वो नॉन मेटल्स हैं। ग्रेफाइट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बन, कार्बन की टाइप है ग्रेफाइट, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। वो करंट भी उसमें से गुजर सकता है, बट इट इज़ ब्रिटल एंड ब्रेक इजीली। लेकिन वो भी मेटल नहीं है क्योंकि वो टूट जाती है इजीली। ग्रेफाइट जो है, ये जो हमारी लेड पेंसिल्स होती है ना, इसमें भी ग्रेफाइट होता है। मैनी प्लास्टिक्स कैन बी ड्रॉन आउट इनटू थ्रेड्स। प्लास्टिक्स को हम थ्रेड्स में जैसे वायर्स बना सकते हैं, एंड चेंज शेप विदाउट ब्रेकिंग, और टूटने के बगैर उनकी शेप्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मेटल की स्टील की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सॉरी, प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं ना सर, कि प्लास्टिक है उसको हम वायर्स के थ्रेड भी बना सकते हैं, उनकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो मेटल्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए प्लास्टिक भी मेटल नहीं है। ओनली मेटल्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, मेटल है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, कैन रिफ्लेक्ट लाइट, लाइट को भी रिफ्लेक्ट करती हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती हैं। हैव दियर शेप चेंज, उनकी शेप भी चेंज हो सकती हैं। इनमें सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। देखें ना, नॉन मेटल जैसे ग्रेफाइट की हमने बात की थी, वो शाइनी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें से गुजरती है, लेकिन वो ब्रेक हो जाती है, वो इसलिए नॉन मेटल है। इसी तरह प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम जो है वो थ्रेड में भी शेप चेंज कर सकते हैं, उसको बगैर टूटे हुए उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन करंट पास नहीं हो सकता, इसलिए वो नॉन मेटल्स है। तो मेटल में ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। ओनली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन रिफ्लेक्ट लाइट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हैव दियर शेप चेंज एंड बी ड्रॉन आउट इनटू वायर्स विदाउट ब्रेक। शेप भी चेंज कर सकते हैं बगैर टूटे हुए, वायर्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं बगैर टूटे, तो इनको हम मेटल्स कहेंगे। सिंस द ब्रोंज एज, ब्रोंज एज ये उस वक्त की बात है जब ब्रोंज यूज होता था, अबाउट 4000 ईयर्स अगो, पीपल हैव बीन एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से उस वक्त से मेटल्स निकाल रहे हैं लोग। पेज है बेटा 30 है। दे हैव मेल्टेड, उसको मेल्ट करते दीज मेटल टू मेक टूल्स एंड वेपन्स, मेल्ट करके टूल्स और वेपन्स बनाया करते थे, शिकार करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जानवरों से, दुश्मनों से। दे हैव यूज दैम आइदर, प्योर फॉर्म में वो यूज करते एज इन आयरन, आयरन, और मिक्स दैम, या मुख्तलिफ मेटल्स को मिक्स कर देते हैं। आज भी वो मिक्स हो रही है मेटल्स, इसको हम अलाई कहते हैं। मुख्तलिफ मेटल्स को आपस में मिक्स करके एक नई जो है वो चीज़ बना लेना, उसको अलाई कहेंगे। अलाई जो है वो ड्यूरेबल भी होता है, उसमें बहुत सारी मेटल्स की करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, जैसे जंग नहीं लगता, शाइनी भी हो सकता है, पावर जो है उसकी पावर भी बढ़ जाती है मेटल्स की। अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स और अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड एनी अदर एलिमेंट इज नोन एज अलाई, ये अलाई की डेफिनेशन आती है। अब बेटा पेज नंबर आ जाए 31 पर, टेस्ट योर सेल्फ है, ये आपने आंसर्स इनके खुद फाइंड आउट करने हैं, इनके आंसर्स आपने खुद लिखना है।
इसके साथ है ये, डिड यू नो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज़ अ वेरी थिन लेयर ऑफ अ सिल्वर। सिल्वर की लेयर होती है जो रिफ्लेक्ट करते हैं ना मिरर, जिसमें हम देखते हैं बहुत बारीक लेयर होती है इसकी। 29 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन आउट इनटू अ थ्रेड 100 किलोमीटर लॉन्ग। 29 ग्राम अगर हम गोल्ड ले लें तो उससे इतनी लंबी हम तार बना सकते हैं कि जितनी 100 किलोमीटर लॉन्ग। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब मेटल की प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। सबसे पहले मेटल की प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर डेंस। डेंस का मतलब है हैवी होती हैं, आपस में करीब करीब होते हैं इनके एटम्स। मोस्ट मेटल्स आर मच डेंसर देन नॉन मेटल। नॉन मेटल से ज़्यादा डेंस होती हैं। द डेंसिटी ऑफ कॉपर यानी कि उसका हैवीपन फॉर एग्जांपल इज अबाउट 9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में 9 ग्राम कॉपर आता है, एंड दैट ऑफ गोल्ड 20 ग्राम पर सेंटीमीटर। इसका मतलब अब है कि गोल्ड जो है वो ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा हैवी है। दिस हाई डेंसिटी इज ड्यू टू द क्लोजली पैक्ड एटम, क्योंकि उसके एटम ज़्यादा क्लोज होते हैं। द डायग्राम, ये देखें ना, डायग्राम शो की गई है। शो हाउ रेगुलर लेयर्स ऑफ एटम्स मेक अप अ लार्ज स्ट्रक्चर बनाती है। नेक्स्ट है मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल्स। पढ़ते हैं। ये आ जाए बेटा, मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल। Although metals are dense and strong होती हैं, they can be easily shaped by hitting them with a hammer। हैमर के साथ हिट करेंगे तो उनकी शेप चेंज हो सकती है। देखिए डायग्राम में अप्लाई फोर्स करें तो ये इनकी शेप चेंज हो रही है। Metals such as copper can also be pulled into long thin wire। कॉपर को भी लॉन्ग वायर में बना सकते। This happen because the pushing or पुलिंग फोर्स मेक द लेयर्स ऑफ एटम इन द क्रिस्टल स्लिप। क्योंकि एटम्स देखें ना, ये स्लिप हो जाते हैं, जिसको हम मैलेबल एंड डक्टाइल, तो ये फिर इसको लंबे वायर्स की शक्ल में ये बन जाते हैं। लेयर्स ऑफ एटम इन द क्रिस्टल स्लिप ओवर वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाते हैं। दिस द मेटल डज नॉट ब्रेक बट इट डज चेंज शेप। ब्रेक नहीं होती लेकिन अपनी शेप चेंज कर लेते। अब आ जाए नेक्स्ट पेज नंबर बेटा 32। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेटल में से गुजर जाती है। डायग्राम भी देखें कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दिखाए गए हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इसके अंदर। इन मेटल एटम्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर। मेटल में जो एटम्स हैं वो क्लोज होते हैं। देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइड। बाहर वाले जो होते हैं वो ज़्यादा टाई नहीं होते आपस में टू एनी एटम, एंड दे आर फ्री टू मूव। वो फ्री मूव कर सकते हैं। वी कैन थिंक ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिनको हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, एज फॉर्म्ड अ सी अराउंड द मच लार्ज पॉजिटिव आइन। ये देखें ना, बड़े जो पॉजिटिव आइन है जिनको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके गिर्द बहुत सारी मूव करना शुरू कर देते हैं। When an electric voltage is conducted to the metal, मेटल के साथ किसी एक साइड पर अगर हम वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, an electric current flow because the electrons are free to move। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तेजी से, जिसकी वजह से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, फ्री होते हैं ये। नॉन मेटल डू नॉट हैव अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसलिए उनमें करंट पास नहीं होगा इन देयर स्ट्रक्चर, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे आर इंसुलेटर्स। तो जिनमें करंट पास नहीं होता उनको हम क्या नेम देते हैं, इंसुलेटर। द इलेक्ट्रॉन इन मेटल कैन आल्सो कैरी हीट, भी वो कंडक्ट कर सकते हैं। एज दे मूव सो मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर्स भी। ये बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, ये आपने खुद करना है होमवर्क में। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर अपने नोटबुक्स में लिखना भी और लर्न करना। हाउ डू मेटल रिएक्ट। मेटल रिएक्ट कैसे करती है, वाटर के साथ देखते हैं, जैसे जंग भी लगता है ना। When metals are put into water, metals को जब हम पानी में रखते हैं, some react and some do not। कुछ रिएक्ट करते हैं और कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली। सोडियम और पोटेशियम तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं, आग लग जाती है इससे। गिविंग ऑफ लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म अल्केन्स बनाती है। मैग्नीशियम रिएक्ट वेरी स्लो रिएक्ट करती है।
ये देखें ना, डिफरेंट मेटल्स दिखाई गई हैं और उनका जो रिएक्शन है वो किस तरह होता है वाटर के साथ। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर बेटा 33 है। कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम कम स्लो रिएक्ट करेगी बट रिएक्ट्स वायलेंटली विद स्टीम। अगर स्टीम हो तो मैग्नीशियम बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगी। अनरिएक्टिव मेटल, अनरिएक्टिव वो हैं जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती। सच एज गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। तो पानी के अंदर गोल्ड पड़ा रहे तो वो रिएक्ट कभी भी नहीं करेगा। अच्छा, एसिड के साथ इनका रिएक्शन कैसे होता है? व्हेन मेटल्स आर पुट इनटू अ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें पानी ज़्यादा होता है। जिस एसिड में पानी ज़्यादा डालते हैं वो डाइल्यूट होगा, और जिसमें वाटर कम होगा वो कंसनट्रेटेड, गाढ़ा जिसको कहते हैं। अ सिमिलर थिंग हैपन्स, इसी तरह होगा। अ फ्यू अनरिएक्टिव मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। कुछ ऐसी मेटल हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, जस्ट एज दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जैसे पानी के साथ नहीं करती। हाउएवर सम मेटल्स सच एज मैग्नीशियम विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। मैग्नीशियम वाटर के साथ ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट नहीं करती। डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, वो एसिड के साथ डू रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ वो रिएक्ट कर लेती हैं तेज़ी के साथ, प्रोड्यूसिंग लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बनती है। मेटल सच एज, ये देखें डायग्राम में भी इनका ये रिएक्शंस दिखाए गए हैं। कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो वायलेंटली दैट दे शुड नेवर बी एडेड टू एसिड। इतना ज़्यादा तेज़ी से इनका रिएक्शन है कि इनको एसिड के साथ हमें रिएक्ट नहीं करवाना चाहिए। विद एयर या ऑक्सीजन के साथ। मैनी मेटल्स, बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं रिएक्ट सो स्लोली विद द ऑक्सीजन इन द एयर। एयर, हवा में जो ऑक्सीजन उसके साथ बहुत स्लो रिएक्ट करेंगी। दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू कंपेयर दैम, कि हम उनको ईजिली कंपेयर नहीं कर सकते। हाउएवर रिएक्टिव मेटल्स सच एज मैग्नीशियम बर्न ईजिली इन ऑक्सीजन, ईजिली ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न हो जाएगी, प्रोड्यूसिंग ऑक्साइड्स बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। कैल्शियम या कैल्शियम कहेंगे। सोडियम एंड पोटेशियम आल्सो रिएक्ट वेरी क्विकली इन एयर, ये भी तेज़ी के साथ रिएक्ट करेंगी एयर में, बट नॉट सो वायलेंटली एज इन वाटर, इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना वाटर के साथ होता है। मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट एंड स्टे शाइनी इन एयर, वो रिएक्ट नहीं करें। टेस्ट योर सेल्फ है, ये बेटा आप लोगों ने खुद करना है। होमवर्क में इंशाल्लाह इसीलिए आप इनके क्वेश्चन दे लेंगे। डिड यू नो देखें इसी पेज पर। गोल्ड कॉइन्स बरीड इन द ग्राउंड सिंस रोमन टाइम्स शाइन जस्ट एज ब्राइटली एज व्हेन दे आर मेड आफ्टर दे हैव बीन वॉश्ड। ऑफ कोर्स रोमन टाइम्स के, यानी कि हज़ारों साल से अगर गोल्ड कॉइन आप ज़मीन के नीचे दफन कर दें तो आपको उसी तरह चमकदार मिलेंगे, क्योंकि वो रिएक्शंस उनके नहीं होते। ये बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क में, ये भी आपने नोटबुक्स में लिखना है और उनको लर्न करना। आसान है इंशाल्लाह, इजीली आप इनके आंसर फाइंड आउट कर लें किसी लेक्चर में। तो ये हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर था, तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।